जय हिंद क्लास। कल कुछ होमवर्क दिया था? चलिए बताएं भैया क्या था। पहला क्वेश्चन क्या था वो? अच्छा ट्रायंगल। ट्रायंगल है, ए पे क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है ए पे। अच्छा ए बी और बी सी 30 तो 5 12। अच्छा ए सी, हाँ ए सी 30 होगा। तो ए सॉरी 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 12 आया होगा। क्या फाइंड करना था? सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। चलिए ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस होता है और ये बेस होता है, ये लंब होता है। ओ हो पढ़ के आए इसका मतलब आप लोग, क्या बात है। लापरवाही मत कीजिएगा वरना चल जाइएगा पहले लेक्चर में, ठीक है ना? जो हम पढ़ा ना डेली डेली पढ़ के आइए, मजा आएगा। लेक्चर देख के आए बाबू भैया आप? बहुत बढ़िया। चलिए पीटते पीटते तो देखे ही होंगे आप लोग, कैसे पीटते हैं कैसे नहीं पीटते हैं। अभी नहीं देखा पिटाई विटाई? हमको लगा पहले पीटते पीटते देखे हैं आप। खैर देख लीजिएगा धीरे धीरे, ठीक है ना? पढ़ के आइए, काहे पीटेंगे बाबू। चलिए ये हो जाएगा, इसके आगे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? बेस। बोलो ये थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, क्या परपेंडिकुलर होगा क्या बेस होगा। अच्छा हिंदी में क्या हो जाएगा? लंब, ये आधार और ये कर्ण। बोलो भैया। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, काहे नहीं पियेंगे, ठीक है ना? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो भी आपको लोग को याद होगा। लाल बटे कक्का, ये बढ़िया है कक्का। अच्छा अभी लाल किला पे आप लोग को पता चला? मतलब पता चल गया? हमको लगा यार तुम लोग को नहीं पता होगा, हम बताएंगे, थोड़ा चांस मारेंगे। बता तुम लोग को पहले ही पता है। नहीं बढ़िया, अवेयर रखिए, ठीक है ना? बढ़िया। बाकी गवर्नमेंट है, करने दीजिए जो कर रही है, ठीक है ना? हैं दिल्ली में प्रदूषण यार, तुमको बम ही फाड़ना था, तुम गर्मी में फाड़ दिए होते यार, वही यही ठंडी में हालत खराब है लोगों की। एक यूआई बढ़ा हुआ है, समझ में आ रहा है ना? एटलीस्ट प्रदूषण का थोड़ा ध्यान रखते हो, तुम गर्मी में ले जाके फोड़े होते थोड़ा बेहतर रहता है। ठंडी में फोड़ दिया यार, वही दिल्ली वाले मर रहे हैं प्रदूषण से, समझ में आ रहा है? वैसे आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीजेपी वालों ने बहुत पहले ही बोला था 400 पार। जब चुनाव हुआ था बीजेपी वालों ने बोला था 400 पार, ये नहीं बोला था कहाँ 400 पार। पार हो गया ना एक यूआई, एक यूआई पार हो गया ना 400। बस कॉन्सेप्ट क्लियर, समझा करो कहाँ कैसे बात बोल, बहुत पहले बोल दिए थे इस चीज को, उनको पता था औकात के बाहर ऐसे कंट्रोल करना, ठीक है ना? आप लोगों को लगा सीट की बात कर रहे हैं, सीट, हाँ सीट उठ की बात। सीट में तो पता था जीएसटी लगेगा, सीट में उनको पता था जीएसटी लगेगा, इस बार लगा दिया गवर्नमेंट जनता ने जीएसटी। इस बार 400 पार एक यूआई लेके पहुंच गए। 700, अब 400 पार की बात हुई थी, अब तुम 1000 लेके चले जाओ, क्या मतलब? बात 400 पार की हुई थी, अब की बार 400 पार। खैर साइन थीटा बराबर क्या होता है भैया? पी अपॉन में एच या फिर एल अपॉन में के। हिंदी मीडियम वालों हाथ उठाना एक बार, कौन कौन है हिंदी मीडियम? आवाज नहीं आई ना, जबान काट दूंगा अगली बार से, चुट्टो अपनी। चलिए ये हो जाएगा 12 बटे में 13 कॉस थीटा बी अपॉन में एच, मतलब आधार अपॉन में कर्ण। बोलो 5 बटे में 13 और tan थीटा बराबर तो किया ही था, नहीं दिया था। टी अपॉन में बी या फिर अल्फा अपॉन में बीटा एल अपॉन में के। कितना आएगा ये? 12 बटे में 5 है, 12 बटे में 13 आएगा। कौन है 5 वाला? हाँ 12 बटे में 5 ही आएगा। टेंशन में आ गई, जय मास्टर। चलिए इसी के बाद भैया कौशिक लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? कौशिक अगर आपने निकाला तो बढ़िया है। 13 बटे में 12, यहाँ क्या हो जाएगा? सेक 13 बटे में 5 और क्या कॉट थीटा बराबर 5 बटे में 12। कोई दिक्कत? कौन कौन लगा के नहीं आया? ईमानदारी से हाथ उठाओ तो नहीं मारेंगे, और कॉपी चेक कर लिए बहुत मारेंगे। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कौन कौन लगा के नहीं आया? ये लोग सोच रहा होगा मास्टर चोर है। ईमानदारी बोलो तब वो मारता बदिया में, तो बदिये में पिटेंगे, हाथ ना उठाएंगे वरना पहले ही छूरेगा। नहीं ऐसा नहीं है, ईमानदारी से बताइएगा तब भी मारेंगे, बेईमानी से बताइएगा तो और मारेंगे। उठक बैठक करवाइए कम से कम 400। हाँ थाई का थाईलैंड बन जाएगा बेटा। इसको कितना क्वेश्चन होमवर्क दिए थे? बस अच्छा एग्जाम्पल भी दिए थे। अच्छा एग्जाम्पल में दूसरा वाला एग्जाम्पल अभी आप मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें ना वो लग रहा है, क्या बोलते हैं उसको, सिमिलरिटी लग रही है ट्रायंगल की।
हाँ, बाकी सारे ट्रायंगल की सिमिलरिटी लग रही है उसमें। ठीक है, जब आप ट्रायंगल पढ़ लीजिएगा ना, उसमें सिमिलरिटी, आप क्लास 10 में सिमिलरिटी है, उसमें सर्व मतलब कॉन्ग्रुएंसी थी 9th में, यहाँ सिमिलरिटी है। ठीक है ना, और सिमिलरिटी जब आप पढ़ लीजिएगा तब सेकंड क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ज्यादा लोड लेने का प्रयास नहीं करना है। ठीक है ना, हाँ भैया अगला क्वेश्चन बोलो भाई। ए भी 18 है, AC, हाँ देखो यहाँ पे, इधर देखो, 9, 40, 41 का ट्रिपलेट होता है, बोलो इसको मल्टीप्लाई 2 करो कितना आएगा? 82, बोलो इसको मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 18, इसको मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 80, यही आया होगा। अगर आपने निकाला होगा तो ठीक है, नहीं निकाला होगा तो ये कॉमन सेंस होता है। 9, 40, 41, 5, 12, 13, 7, 24, 25, ये हमने कल बताया था, 3, 4, 5 इधर ट्रिपलेट होता है। ठीक है ना, चलिए तो ये 80 आ गया बाई ट्रिपलेट। बाकी जिसको नहीं आता बाबू निकालिएगा। ठीक है ना, अभी सब निकालना उकालना नहीं सिखाएंगे, मैं यहाँ पे सत्यता बता रहा है। ठीक है ना, भले एनसीईआरटी में दे रखा हो, आप ये सब सीखिए। ठीक है ना, बाकी नहीं समझ में आ रहा तो कहीं और पढ़िए। ठीक है ना, चलिए हाँ, थीटा कहाँ बना हुआ है? ए पे बना लो। चलो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस। बहुत बढ़िया, सारे सारे फाइंड करने थे। देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? डायरेक्ट। 80 बटे में 82, बोलो तो 40 बटे में 41, कॉस थीटा बराबर 18 बटे में 82, सॉरी हाँ हाँ 18 अपॉन में 82। हाँ भैया क्या हुआ? 9 बटे में 41, tan थीटा बराबर 80 अपॉन में 18। हाँ क्या हुआ, लग समझ में नहीं आ रहा क्या? ये हो जाएगा 40 बटे में 9, बोलो अब इसका उल्टा हो जाएगा, कौशिक क्या हो जाएगा? कौशिक 41 बटे में 40, सिक 40 बटे में, सॉरी 41 बटे में 9, और tan 9 बटे में 40। यही आंसर आया होगा आपका। ऑनलाइन वाला अभी मिला लीजिएगा। मिटाए कहाँ भाई? सॉरी 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 बाबू, यहाँ कॉट आएगा। हाँ ठीक है, यहाँ आएगा कॉट थीटा। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत, मिटा दे। करके आए होंगे यार आप लोग, हम उम्मीद करते हैं इतना तो कर ही रखते हैं यार। हाँ माना कि हमारे अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन इतने बुरे दिन भी नहीं आए ना। मोमो मोमो का फेस रिवील करेंगे जब इसकी आएगी AIR1। इसके लिए 2 साल वेट करना पड़ेगा, 1 साल वेट करना पड़ेगा, 1.5 साल। जब इसकी AIR1 आएगी तब इसका फेस रिवील कराएंगे। AIR1 नहीं है, जब भी AIR1 आएगी तभी मतलब रिवील कराएंगे। वो चाहे जेई में हो, चाहे नीट में हो, चाहे किसी स्टेट PCS वगैरह में हो, कहीं भी हो। ठीक है ना, बाकी दीदी को पता नहीं क्या बनना है, कुछ तो करना ही होगा। हाँ हमको भी कुछ ना कुछ करना था। हमसे कोई पूछता था क्या बनोगे, हाउस हस्बैंड बनेंगे। हम अभी भी प्रयास में लगे हुए, हमको कोई हाउस हस्बैंड बना ले। हम किसी को पसंद ही नहीं यार, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, हमको कोई हाउस हस्बैंड बना ही नहीं रहा ना। हम बोल रहे हैं तुम बड़ी गोल्ड लेके आओ, चलो बड़ी गोल्ड देने को तैयार नहीं है कोई है। अब इसमें से हमसे कोई ये मत बोलते ना हमको बड़ी गोल्ड पता नहीं है। बड़ी गोल्ड छोटी गोल्ड किससे ज्यादा धुआं था ये भी तुमको पता है। कहो फाटक, फाटक तो सप्लायर है। चलिए सेम ट्रायंगल ABC, इस बार ABC यहाँ नहीं, यहाँ बनाएंगे ABC। ये क्या है? थीटा। चलिए क्वेश्चन क्या है? AB 28 AC 100 है। 28 काट डालो इसको, 28 100 14 50 7 और 25, 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, बोलो तो यहाँ पे सीधा लेके जाओगे कितना आएगा? 96 मल्टीप्लाई 3 24 या 96, ये कितना आ जाएगा? 96 आया होगा ये। हाँ भैया
आपका 96 आएगा, हम बता देते हैं इसे आएगा ये, ठीक है ना। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। 7 24 25 का ट्रिपलेट मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 क्या हुआ भाट, हो गया, बन गई प्लेयर, करवा ली बेइज्जती। अच्छा, आपका कॉमन सेंस काम करना चाहिए था। अगर हम इतना स्पीड में दे रहे हैं क्वेश्चन को और ट्रिपलेट इतनी मतलब स्पीड में दे रहे हैं, कॉमन सेंस काम करना चाहिए था, कहीं ना कहीं सर इससे रिलेट कर रहे होंगे। इतना कॉमन सेंस काम कर, क्योंकि इतनी जल्दी ट्रिपलेट नहीं दिया जा सकता। जितनी जल्दी क्वेश्चन कल दे रहे थे उतनी जल्दी होमवर्क क्वेश्चन ट्रिपलेट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसके लिए मतलब माइंड में कैलकुलेशन चलनी चाहिए। हाँ, इतना मल्टीप्लाई इतना करोगे तो ही आएगा। यहाँ दिमाग काम करना चाहिए था कि हाँ सर ट्रिपलेट दे रहे हैं और इतनी स्पीड में दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड होगा। मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 करके हम देते चले गए, तुम लोग फटते चले गए ना। चलिए, चले भैया। हाँ, साइन थीटा कॉस थीटा यही फाइंड करना था। चलिए, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 96 अपॉन 100, बोलो 28 अपॉन कैसे हो बाबू, थीटा ये रहा, देखिए सामने का ये 96 आ गया। अभी कोई दिक्कत नहीं है, तभी बाबू आंसर वही आएगा, 96 ही आएगा। हाँ, 28 का चांस ही नहीं 20। अब चलिए मान लेते हैं हम थीटा यहाँ अलग लिख लेते हैं। देखो ध्यान से, हम थीटा यहाँ अलग लिख देते हैं, ए बी सी, थीटा इसको बना दिया, तभी तो 96 ही जाएगा। और ये 28 और ये 100, तभी तो वही जाएगा ये। चलिए, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 28 अपॉन में 100, और tan थीटा बराबर 96 अपॉन में 28, cosec थीटा बराबर 100 अपॉन में 90। अरे रुक जाओ, ये वही है पंडित जी से स्वाहा, पंडित भर स्वाहा 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 4-5 बार। सबसे खतरनाक जानते हो जो घी डाल रहा होता है, सबसे टफ काम जो घी डाल रहा होता है उसके पास होता है। कहाँ भैया, हाँ 96। सबसे टफ काम जो घी डाल रहा होता है, हवन में तो ठीक है, उठा के दम डाले जा रहा है, घी वाला स्वाहा स्वाहा स्वाहा, धीरे बोलना, स्वाहा 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 मतलब बेचारा पत्ते में घी उठा भी नहीं पाता, तभी उसको लेके जाना पड़ता है। बड़ा टफ होता है घी वाला काम, समझना ना। और वो टफ होता है जब मतलब इसमें से उठाओ उसमें डालो, उसके लिए हल्का सा पानी में गिराओ, फिर इसमें से उठा के फिर उसमें डालो, ये और टफ हो जाता है। खैर, पंडित को ज्यादा इसके बारे में पता होगा। तो भैया जो भी लोग ब्राह्मण लोग सुन रहे हो, पूजा जो कराते हो, स्वाहा नहीं धीरे धीरे बोला करो यार, थोड़ा तेज में स्पीड बोलते जीव में दुख आता है ना। चलिए, सेक थीटा क्या हो जाएगा 100 अपॉन में 28, 28 अपॉन में 96, यही आया होगा आपका। मतलब ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रही है। अगर आज का लेक्चर लगा के आओगे ट्रिग्नोमेट्री समझ में, वरना ट्रिग्नोमेट्री समझ में, ठीक है ना। ये बहुत बेसिक है बाबू, इतना बेसिक है, इतना बेसिक है कि हम बता ही नहीं सकते कितना बेसिक है, ठीक है ना। ये मतलब इतना जान लीजिए कि चम्मच से दूध पिलाना, छोट लड़का को चम्मच से दूध पिलाना, ठीक है ना। इसके बाद निप्पल पकड़ाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, निप्पल से दूध पिलाना। उसके बाद ले कुकर ढका देंगे मुंह में गर्मा के, पी छोटा, लास्ट वाली एक्सरसाइज में। हाँ, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिख रहे हैं ना। चले मिटाए इसको, तो अब बच्चा है अभी, ठीक है ना, सीख लीजिए इसको। और कोई क्वेश्चन था, दिखाओ बुक दिखाओ। एग्जाम्पल 2 भी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हम समझाने को समझा दे बाबू, ठीक है ना। बट आप थोड़ा सा दिक्कत आएगी जो पहली बार पढ़ रहा है, ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसमें सिमिलरिटी प्रूफ करने के बाद एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, बट सिमिलरिटी प्रूफ करने के बाद। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। कंसीडर ट्रायंगल ए सी बी, राइट एंगल एट सी इन विच ए बी बराबर 29 एंड बी सी बराबर 21,
एंगल ए बी सी बराबर थीटा। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो बाबू। ये पीछे से किताब देखो, पीछे से किताब देखो। बुक नहीं लेके आया क्या मोटा? किताब हो, किताब कहाँ है? हाँ, क्या कर रही है? तो निकालो। हाँ पप्पू, क्या हुआ? 9th की है क्या ये? कहाँ है किताब? ये कौन सी किताब लेके चले आए तुम? अच्छा तुम 8th में है, 10th वाली बैच की में क्या कर रहा? हाँ भैया, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो भैया। मान लो भैया ट्रायंगल ले लो एक, ए सी बी, समझ में आया ना? एंगल सी पे 90 डिग्री है, एंगल सी पे 90 डिग्री है। इन द ए बी बराबर 29, ए बी बराबर कितना है? 29 है। और बी सी बराबर कितना है? 21 है। और ए बी सी थीटा है, ए बी सी क्या है? थीटा है, मतलब इस पे थीटा बन रहा है। ये कोई दिक्कत? वैल्यू फाइंड करनी है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 आएगी। ये फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 आएगी। और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ना, इससे नहीं निकलेगा। थीटा की वैल्यू पता होती तो निकाल देते अभी। खैर, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा होता है। cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, अभी बताएंगे हम आगे, ठीक है ना? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तीन फॉर्मूले होते हैं cos 2 थीटा के। और sin 2 थीटा का होता है कि sin 2 sin थीटा cos थीटा। अभी ऊपर से जा रहा होगा, ये इतना ऊपर से जा रहा होगा, हवा भी नहीं लग रहा होगा, कुछ गया क्या? ठीक है ना, पढ़ाएंगे आगे, लोड मत लीजिए, ठीक है ना? बस वो एक्स्ट्रा क्लास का टाइम होगा बाबू। चलिए सबसे पहले इसी को निकाल लीजिए। इसी कितना आएगा? 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। देखो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब इसमें कुछ मूर्ख 29 का स्क्वायर किए होंगे, 21 का स्क्वायर करके माइनस किए होंगे। ना ना ना, ऐसा नहीं करना बाबू। हर चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट 29 प्लस 21 और 29 माइनस 21, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसे भी कर सकते हैं आप। इसको कीजिएगा कितना आएगा? ये 50 बोलो। और इसको कीजिएगा कितना आएगा? ये 8, तो 8 पंजे 40, 400 आ गया। ये इजी तरीका होता है निकालने का। बाकी को 29 का स्क्वायर निकालो, फिर 21 का स्क्वायर निकालो। 29 का स्क्वायर खर्च 729 होता है, और 21 का स्क्वायर 441 होता है। माइनस करिएगा तभी ये 400 ही आएगा, ठीक है ना? ये कितना आ गया? 20। कितना आ गया ये? 20। अब किसी का दिमाग लो, सर जी यहाँ 420 कैसे लिख दिया? तो बाबू एसी का स्क्वायर है ये, तो एसी बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। समझ में? क्योंकि ये रूट अंडर होता है, ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई में 20, और यहाँ रूट अंडर में आता है, इसलिए 20 बाहर आ जाता है, दो जिसमें एक जान। खैर, बुझाया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से क्या करना है? वही हमको फाइंड करना है। चलिए देखें भैया, पहले फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, पहली चीज हमने लिखा साइन थीटा का होल स्क्वायर, या हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा, बाबू दोनों एक की चीज है, समझ में आया ना? दूसरी चीज, हम कभी साइन थीटा का स्क्वायर, ये गलत है, ऐसा नहीं लिखा जाता। साइन थीटा का स्क्वायर ऐसा नहीं लिखा। अगर आपको ऐसा लिख रहा है, इसको बाहर ब्रैकेट लगाइए, फिर तब ऐसा लिखिए। मिटा इसको। देखिए भैया, ये लिखा है कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस में साइन थीटा का
होल स्क्वायर, यही लिखा है। चलिए यहां से cos थीटा की वैल्यू निकालिए। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 21 अपॉन में 29। इतना तो पता ही चल गया होगा यार। नहीं हाँ गलत है ये सही है बाबू, थीटा यहाँ है तो थीटा, हाँ तो सही तो है, हम भी तो यही बोल रहे हैं, हम भी तो यही बोल रहे हैं सही है। मतलब इसमें जो लिखा तुम गलत काट दोगे इसको, इतना हिम्मत हो गया तुम्हारा, मास्टर का लिखे हुए गलत काट देगा तुम। चलिए साइन थीटा वाला क्या हो जाएगा 20 अपॉन में 29, कोई दिक्कत। चलिए कॉस की वैल्यू रखिए 21 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर और 20 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 441 बटे में 729, क्या 841। हाँ तो रुक जा बहन, अरे रुक जाओ दीदी, बाबू किसका 841 होता है? नो नो कैसी, हाँ यार हाँ सही है 841 होता है। अच्छा पिछली बार भी 29 का स्क्वायर 729 बोल दिया, वो 27 का होता है बाबू, वो 27 का होता है 729, और यही 9 का क्यूब भी होता है, 9 का क्यूब भी यही होता है 729। खैर 400 मल्टीप्लाई में 841, यह जगह 841 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये 841 कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। हालांकि हम पहले ही बता चुके थे इसका आंसर 1 है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी होती है, ये आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अभी साक्षी होती तो मुझसे पूछते साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, बोलती 1 होता है सर, लेकिन ऐसा नहीं होता, tan थीटा होता है। हाँ ये भी प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 1 होता है, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर कॉट होता है। सर क्या साइन थीटा अपॉन कॉस, आपने 1 बोल दिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर tan थीटा। आपने 1 बोल, अच्छा 1 बोल दिया था, और cos थीटा अपॉन sin थीटा बराबर cot थीटा होता है। कहा भाई ये टेप रहे हो क्या, टेप रहे हो? ये तो होमवर्क था। क्यों? हाँ सर, आपने कहा था ट्राई करके आना है। फिर मारूंगा गुद्दी पे, तुम वेट कर। सर आपने फर्स्ट मैं सारे बोल रहे ट्राई करके आना। चले हैं, हाँ देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना, यही आंसर आएगा इसका, ठीक है। चलिए मिटाएं, ये दोनों आज लगा के आइए क्वेश्चन, तब तक कनकना रही है कब से हैं, कब ये उसकी एक तुम्हारे, तुम तो लगा के नहीं आए हो चोर जैसा, ये क्वेश्चन लगा के आए थे, हाँ ये वाला नहीं। आपने फर्स्ट बोला। चलिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकाले थे अभी, हम कॉस थीटा का पूछे, 21/20। जियो ने पहली बार तो कुछ समझ में आ रहा है, कनकनाया एकदम। पिछले वाले में नहीं थे ना फुफू खालू, शिमला शिमला मनाली घूम रहा चुट्टा, पता ना कहां से काला पीला करा के आएगा, इजा के हमको धोख देगा। चलिए 21 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर, 20 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर, 441 अपॉन में 841 माइनस 400 अपॉन में 841, ये आ जाएगा। हाँ कहाँ 40 करते हैं, अरे समझो तो ना जबान काट रही हो। हाँ जी क्वेश्चन लगा के आई ना सच बता, तब भी गनगना रही हो ना थूक। खैर भी तुमसे हम पूछते हैं 17 का टेबल, 841 अपॉन में 441 माइनस में 400, तो 41 अपॉन में 84, यही आंसर आ रहा होगा, यही आ रहा है। बढ़िया भैया, कोई डाउट वाउट हो तो पूछ लो इसमें यहाँ तक। भैया क्या नाम है आपका, शशांक, कोई डाउट है यहाँ तक? क्वेश्चन लगा के ये डाउट नहीं आएगा बाबू, ठीक है ना। चलिए मिटाएं, मिटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भैया, क्या है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा वेरीफाई करना है, ओह 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है। अच्छा ये वेरीफाई करना है,
चले भाई, अच्छा इसी में क्या पी आर क्यू आर? नहीं इसमें नहीं है, नहीं इसमें पी आर नहीं है, इसमें क्वेश्चन भी इसी में आएगा, इसमें प्यार होगा, प्यार के बाद क्यू आर आएगा। पहले प्यार होगा, प्यार के बाद फिर क्यू आर आएगा स्कैन करने के लिए। जैसे ही प्यार से क्यू आर स्कैन होगा वैसे ही प्यार खत्म हो जाएगा। है इसमें अभी कौन सा क्वेश्चन था इसमें? क्वेश्चन नंबर 10, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। हाँ वही प्यार और क्यू आर दोनों आएगा। टिग्नोमेट्री भी देख रहे हो, बता रहा है इस बात को कि अगर प्यार किए तो क्यू आर आना ही आना है, क्योंकि बिना स्कैन किए कुछ नहीं होना है। ठीक है ना, पहले स्कैन करो, 5,000 ट्रांसफर करो, क्योंकि बहुत इमरजेंसी है बाबू को। चलिए मिटाएं। चलिए देखिए भैया, हमको दे रखा है इन राइट एंगल ट्रायंगल, ऑनलाइन वालों एग्जांपल नंबर 4 है बाबू भैया। एग्जांपल नंबर 4, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है भैया? एबीसी है। और राइट एंगल कहां पे है? बी पे है। तो एबीसी ऐसा ले लो, एबीसी ऐसा ले लो, कैसा ले लो, आंसर सेम आएगा। हमको दे रखा है tan ए बराबर 1 दे रखा है। क्या दे रखा है? tan ए। सबसे पहले ये थीटा है, ये क्या है? थीटा है। समझ में आ रहा? थीटा हम यही अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो tan ए बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। अच्छा tan ए बराबर होता क्या है? बोलो। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, या फिर लंब बटे में आधार। कितना होगा? 1/1। बोलो, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। और हमें पता है कि AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है? AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 + 1 कितना आ जाएगा? ये 2। तो AC का स्क्वायर 2 आ गया, तो AC बराबर कितना आ जाएगा? रूट, ये कितना आ गया बाबू भैया? रूट 2 आ गया। समझ में आया ना? और 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? sin 30 की। sin 30 की वैल्यू 1/√2 होती है। समझ में आया? और cos 60 की वैल्यू 1/, sin 30 की 1/2 होती है। ठीक है ना? sin 45 और cos 45 दोनों सेम है, होता है 1/√2, 1/√2। tan का 1 होता है 45 में, डिवाइड होता है। खैर याद रखिएगा, हमारा मैथ बहुत कमजोर है बाबू, बहुत कमजोर है। हमको 2 × 4 नहीं आता, हम कभी कभार 5 लिख देते हैं, क्योंकि हम वहां पढ़ते हैं 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। है रे मोटी, दूसरे आदमी भी काला पड़ जाएगा, रुक जा आज। चलिए, हाँ फाइंड क्या करना है भैया? 2 sin थीटा cos थीटा। अच्छा 2 sin ए cos ए प्रूफ करना, तो लिख दीजिए 2 sin ए cos ए बराबर क्या है? 1। क्या ले ली भैया? LHS। तो 2, बोलो, sin ए बराबर क्या होता है? हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, P अपॉन में H। और cos ए बराबर B अपॉन में H। तो 2 परपेंडिकुलर कितना है? 1/√2, 1 अपॉन में √2। तो √2 ये सीधा सीधा कट जाएगा, बता देते हैं स्टेप ना कनकना हो गया फालतू में। कटेगा तो गुरु, ट्रिग्नोमेट्री में अगर नहीं कटा तो फिर आपका कटा। तो 2 × 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2, 2 × 1 मल्टीप्लाई 1, 2 × 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में √2 मल्टीप्लाई में √2। तो 2 √2 मल्टीप्लाई √2 कितना हो जाएगा? 2 खत्म होकर कितना आ जाएगा? 1 RH। ये किसको नहीं समझ में? एक बार हाथ उठाना, ये वाला स्टेप किसको नहीं समझ में? √2 मल्टीप्लाई √2, कोई ऐसा? सबको आ गया? क्या तुम लोग ब्रिलियंट आदमी यार, फालतू में पढ़ रहा है यार तुम लोग। तो इसरो उसरो में होना चाहिए था यार, जहाज वहाज बनाओ यार वहां पे, क्या उसको AI में काम करो। हाँ मामू, चलिए हो गया भाई ये प्रूफ। क्या बात। नहीं आया आपको? हमको भी नहीं आया।
चलिए साइन क्यू कॉस क्यू फाइंड करना बेटा इसको। चलिए यार हम कुछ बोले थे चेक को करने के लिए, 2-3-4 बार ये दिए थे यार, आज चेक करना है क्या? 20 अच्छा 20 तारीख को। हाँ हमको याद दिलाते रहना, हम बीच बीच में भूल जाते हैं, हम एकदम वो भूला वाला से भूला वो वाला ना बीच बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ट्रायंगल ओ पी क्यू, क्या भैया ट्रायंगल ओ पी क्यू और पी पे क्या है? राइट एंगल। देखो ध्यान से, ओ पी क्यू और पी पे क्या है? राइट एंगल। ऐसे गिवन है क्वेश्चन में, ज्यादा लोड मत लीजिए ठीक है ना। ओपी बराबर है 7 सेंटीमीटर। ओपी कितना है? 7 सेंटीमीटर, ये भी हमको गिवन है। आगे है ओ क्यू माइनस, यहां लिख दीजिएगा गिवन। सबसे पहले गिवन है हमको ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ओ क्यू प्लस में पी क्यू, ओ क्यू प्लस में पी क्यू बराबर 1 दे रखा है, माइनस दे रखा है, प्लस दे रखा है? माइनस है, -1 सॉरी, माइनस पी क्यू बराबर 1 दे रखा है सेंटीमीटर, ठीक है ना। हमको फाइंड करना है भैया साइन क्यू और कॉस क्यू। क्या फाइंड करना? साइन क्यू और कॉस क्यू। मतलब थीटा यहां बन रहा है, थीटा कहां बन रहा है? यहां बन रहा है। कोई दिक्कत, दुख तकलीफ, संकट वंकट? चलिए ध्यान समझिएगा भैया, आते हैं सॉल्यूशन पे। किस पे आते हैं? सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन है भैया ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का होल स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है? देख लो यार, नहीं है ना विद्या कसम? चलिए ध्यान समझिएगा। अच्छा यहाँ थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कीजिए, यहाँ लिखिए ओ क्यू बराबर 1 प्लस में पी क्यू। पी क्यू उधर लेके चले गए, 1 प्लस में पी क्यू। अब यहाँ ओ क्यू की वैल्यू क्या 1 प्लस पी क्यू लिख सकते हैं? तो लिख दो भैया 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, ओपी का होल स्क्वायर, पी क्यू का होल स्क्वायर। यहां लिख दीजिएगा कि ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, ठीक है ना। गिवन है ऐसा, कोई दिक्कत? चलिए भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई में बी बराबर ओपी का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का। कोई दिक्कत? चलिए ये आ जाएगा 1 प्लस में पी क्यू का स्क्वायर प्लस में 2 पी क्यू, बोलो ये हो जाएगा ओपी का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पी क्यू स्क्वायर प्लस में यहाँ भी पी क्यू स्क्वायर प्लस में काट डालें क्या? देख लो, काट डालें, लो भैया काट दी। लेकिन इससे कोई फर्क पड़ा क्या? फर्क नहीं पड़ा, काहे काटे? कटेगा, कटेगा, सबका कटेगा, एक टाइम में सबका कटेगा, मैं तैयार रहो। क्योंकि कहीं ना कहीं गिट्ठी लड़की होगी जो चिपरी उपरी पे आत रही होगी और इसे उठा के मुंह पे तुम्हारे मारेगी, ये ले। नहीं ऐसी चाहिए, ऐसी नहीं चाहिए। देखो ना आप ऐसे, और जिससे कि तुम्हारा लक्षण यही मिल जाए बहुत बड़ी बात है, चिपरी वाली। नहीं बढ़िया, हरियाणा वाली जो लड़कियां होती है वो सब बहुत मेहनती होती है बाबू, ठीक है ना। एक आध तमाचा खींच के मार देना तो होश ना आए 2-3 दिन ना। चलिए 1 प्लस 2 पी क्यू बराबर ओपी का स्क्वायर। अच्छा ओपी की वैल्यू गिवन है, तो 1 प्लस 2 पी क्यू बराबर 7 का स्क्वायर, तो 2 पी क्यू बराबर 49 माइनस 1, बोलो 7 का स्क्वायर 49, 1 उधर चला गया माइनस, तो 2 पी क्यू बराबर 48, पी क्यू बराबर कितना आ गया? 24, पी क्यू बराबर कितना आ गया? 24। बाबू भैया अगर आपके लिए बता दें तो 7, 24 और 25 का क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। चाहे यहां से निकाल लीजिए, चाहे यहाँ पे यहां लिख लीजिए,
क्या लिखा है ये ओ क्यू। हाँ तो ओ क्यू बराबर क्या है 1 प्लस पी क्यू, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 24, तो ओ क्यू बराबर 1 प्लस में 24, ओ क्यू बराबर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। और लागू चलिए, यहां तक कोई दिक्कत, दुख तकलीफ संकट कुछ नहीं है। तुम लोग को पढ़ाना बहुत इजी है, तुम लोग को कुछ भी बता दो सब समझ में आ जाता है। राइटिंग हमारी लेकिन अच्छी हो रही है ना, राइटिंग अच्छी हो रही है हमारी कहीं कहीं। हमको आज खुद की राइटिंग पसंद आ रही है, हम सच बता रहे हैं, क्योंकि आज हमको सबकी शक्ल पसंद आ रही है ना मोमो। चलिए मिटाएं इसको। मोटा तो टेंशन में कहा है कई पता था पी आर आया लेकिन क्यू आर आया था, क्यू आर लेकिन तुम उससे पे नहीं किए और कोई पे कर दिया, ठीक है ना। पेटीएम पर 25 रुपए प्राप्त हुए, देवी और सज्जनों धन्यवाद क्या हुआ ओहो, कहा नहीं समझ में बता। हाँ समझ रहे हैं समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं बाबू, अरे समझ रहे हैं हम आपकी बात, आप क्या कहना चाहते हैं, यहां ध्यान दे मोटा छोटा। चले भैया, साइन क्यू क्या है भैया, साइन क्यू बराबर क्या हो जाएगा 7 बटे में 24 बोलो, और कॉस क्यू बराबर क्या हो जाएगा 24 बटे में 25, यही आंसर आ रहा होगा। हाँ सर एक चीज पूछनी है। हाँ दो चार पूछ ले बहन। सर कुछ नहीं, नहीं पूछ लो कुछ पूछ लो, ये क्यों तुमको सही नहीं लग रहा हो तो पूछ लो। 1 प्लस सर इसने गलत लिख रखा है। यहाँ लिखा है बाबू 1 प्लस 2 पी क्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो 2 यहां से 2 पी क्यू आ गया था। बिटिया है हाँ भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लगा के आए आप लोग, वैल्यू फाइंड करनी, होमवर्क पे आइए लगा के आइएगा। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 8.3 10 p माइनस कॉट आर, सेम होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 भी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 भी होमवर्क है। बाबू बता रखा साइन की वैल्यू दे रखी है, tan और cot की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन वहां 3/4 दे रखा है, ध्यान रखिएगा 3 4 5 का ट्रिपलेट मत बनाना है, यहाँ पे फंस जाओगे। साइन ए बराबर दे रखा है 3/4, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस 4 होगा तो 3 4 और 5 का ट्रिपलेट नहीं बनेगा, क्योंकि हाइपोटेनियस इस कंडीशन में 5 होना चाहिए और हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, तो अगर आपने हाइपोटेनियस पे 4 ले लिया तो जीवन में आएगा दुख। अब बाबू AC स्क्वायर बराबर निकालिए उस तरीके से, ट्रायंगल बनाइए आप, ठीक है ना। ट्रायंगल लिखिए ABC, ये क्या है परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4, तो BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यही तो होगा पाइथागोरस थ्योरम से। 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा 7, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी √7। बाकी आप सॉल्व कर दीजिएगा, वैल्यू निकाल दीजिएगा। ये हिंट था इस क्वेश्चन का, नहीं समझ में फाटक लकी
आया समझ में? देख लो यार, तुमको समझ में नहीं आता ना, किसी और को बुरा लग जाता है, ठीक है ना। कॉपर ऑक्साइड तो हम नहीं चाहते किसी और को बुरा लगे, ठीक है ना, इसलिए तुम जरूर समझा करो, ठीक है। कहो फुफ्फू, आया समझ में? फुफ्फू क्या गैप मार दी है। उर्दू सीखने जा रही हैं आप? नहीं जा रही? ऐसे मत देखो, मेल है वो, हम ऐसे बुला रहे बाबू फुफ्फू फुफ्फू, अरे मास्टर, अरे चुट्टा कहीं कहीं फीमेल है, यहाँ क्या कर रहा है। चलो लगाइएगा इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 भी किसमें है? होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में। भाई कोने का फोन स्विच ऑफ करके रखा है ये जी। चले बेटा, कर लीजिएगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी किसमें आ गया? होमवर्क में। देख रहे हो स्टॉक बढ़ता जा रहा है होमवर्क का, करके आना वरना हम छोड़ेंगे बाबू, हम बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 भी होमवर्क में ही लिखो, हिंट दे देते हैं हम। इसमें दे रखा 15 कॉट ए, 15 कॉट ए बराबर कितना है? 8 है। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? 8/15। बोलो 8/15 हो जाएगा। अब इसको टिपलेट में सेट कर देना, सेट कर दो टिपलेट में। कॉट ए बराबर होता क्या है? tan ए बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, मतलब 8 15 कितना? हाँ 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, 8 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो 17 आ जाएगा, बाकी यहां से आप बाकी सारे वैल्यू निकाल दीजिएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे अगली क्लास में, ठीक। शशांक भैया समझ में आ रहा है? विद्या कसम, विद्या कसम खाओ यार, क्या बात है, क्या बात है, क्या भाई समझ में आ गया, भाई को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। विद्या कसम 5 है तो वो भी लगा लेना। हाँ सेक थीटा बराबर दे रखा है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करके पढ़ा रखा है यार, इवन कल वाले होमवर्क में यही जब क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 लगा लो, 6 छोड़, 5 के बाद 6 आएगा, 6 छोड़ दी शायद आप, 6 छोड़ दिए बाबू आप, क्वेश्चन नंबर 6 अभी छोड़ दीजिएगा, इसलिए छोड़ दिए क्योंकि एग्जांपल नंबर 2 जैसा है, हाँ ट्रायंगल पर सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। एंगल ए बराबर एंगल बी, एक्यूट एंगल कॉस ए बराबर कॉस बी, नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, इसमें कॉन्ग्रुएंस ऑर्गेनेस नहीं प्रूफ करना, रही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हम करा देंगे, लोड मत लीजिए, क्लास में करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 9 10 लगाइएगा जितना लगा पाइएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत? सारे क्वेश्चन लगाइएगा, हाँ मतलब मैंडेटरी नहीं है, बट यहाँ तक मैंडेटरी है, क्वेश्चन नंबर 4 तक लगा के आना है, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जितने आएंगे उतना लगा लीजिएगा। क्वेश्चन 5 भी, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क है, बहुत बढ़िया, फाटक 5 भी होमवर्क है, 5 भी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा चैप्टर लगा लेना, तुमको दिक्कत कहाँ आती है, तो फुफ्फू घर चले जाओगे कल, बाकी ना फुफ्फू घर जा रहे हैं आज, ट्यूशन नहीं जाएगा, जरूरी क्या फुफ्फू का जरूरी क्या आज है। बाकी जो भी आएगा ट्राई करके आइएगा, ठीक है ना, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।